गाजियाबाद में एक 15 साल के बच्चे को चाकू गोद करके मार डाला। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू था। और सबसे बड़ी दुखद बात आप जानते हैं क्या है? मारने वाला कोई और नहीं, उसी का एक मुसलमान मित्र था, जिसने अपनी मित्रता के नाम पर धोखा किया और अपने हिंदू मित्र को चाकू गोद करके मार डाला। आपको पता है इस संसार में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? मुझे लगता है कि आज के समय में इस संसार में सबसे सस्ती चीज़ कोई है तो वो है हिंदुओं की जान। मार डालो इन्हें, ये तो मरने के लिए ही है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज मारो, कर मारो, परसों मारो, रोज मारते रहो और ये चुपचाप मार खाते रहेंगे। अरे होली हो या बकरीद, मरता कौन है? सिर्फ हिंदू मरता है। अभी होली पर उत्तम नगर में घटना घटी थी ना, छोटी सी बच्ची खेल रही थी, कुछ पानी के छींटे पड़ गए नीचे एक महिला के ऊपर। वो गैर हिंदू थी, उसने पूरे परिवार को बुला लिया और उस घर के इकलौते बेटे को पीट पीट करके उन्होंने मार डाला। होली के लिए, केवल होली के रंग के कुछ छींटे पड़ गए थे। उस दिन होली था। और आज जो घटना घटी है, अभी 2 दिन 1 दिन पहले बकरीद था। ऐसे अवसर पर एक हिंदू के बालक को हलाल कर दिया, मार डाला उसे। यानी बकरीद हो या होली है, मरने वाला कौन है? कहा हिंदू है। भैया, हिंदू भाई भाई करता रहेगा और वो चारा बनाकर हिंदुओं को काटते रहेंगे। सभी सनातनियों से निवेदन है, सतर्क रखिए। किससे व्यवहार रखना है, किससे व्यापार रखना है, ये समझिए। अपने और अपने परिवार को बचाइए। हमारा सनातन धर्म कमज़ोर नहीं है, हमारे यहाँ भी अस्त्र शस्त्र है। राम जी धनुष बाण धारण करते हैं, कन्हैया सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं, दुर्गा माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। परंतु हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी महानता ये है कि हमारे सनातन का मूल प्रवृत्ति जो है वो अहिंसक है। हमारे यहाँ हिंसा की बात नहीं कही गई। हाँ, हिंसा की बात है, लेकिन कब हिंसा की बात है? जब प्राण संकट में हो। आत्मरक्षा के लिए हिंसा की बात कही गई। किसी और धर्म को कष्ट देने के लिए, कोई और धर्म का व्यक्ति हो उसे मारने के लिए हिंसा की बात नहीं कही गई। संविधान भी कहता है अगर आत्मरक्षा के लिए हिंसा की गई हो तो इसके लिए संविधान में भी छूट दिया गया। हमारा सनातन धर्म अहिंसक है, पर किसी की मूल प्रवृत्ति में अगर हिंसा हो तो फिर उन्हें सुधरने की आवश्यकता है और हम हिंदुओं को संभलने की आवश्यकता है। जिस धर्म के मूल में हिंसा हो वो धर्म समाज के लिए ठीक नहीं है, सारे संसार के लिए वो धर्म घातक हो सकता है, उसकी विचारधारा घातक हो सकती है। इसलिए भैया, हिंसा कहीं भी हो वो ठीक नहीं है। और सबसे दुखद बात आपको पता है, जिस गली में ये घटना घटी है ना, उस गली के ही कुछ गैर हिंदू लोग, जब उनसे पूछा जा रहा है कि ये घटना सही हुई है या गलत हुई है, तो वो कह रहे हमें पता ही नहीं है। कोई कह रहा हम तो अभी नए नए आए हैं, कोई कह रहा हमें तो यहाँ की जानकारी ही नहीं है। अरे भैया, मानवता कहाँ गई? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमें नहीं पता? कोई मारा जा रहा है, हमारे बगल में है और हम गलत का विरोध नहीं कर सकते? याद रखिएगा, गलत करने वाला जितना दंडनीय होता है उतना ही गलत देखकर चुप रहने वाला दंडनीय होता है। कम से कम आप विरोध तो करिए। कैसे विचारधारा में आप जी रहे हैं? कोई भी मारा जाए, कम से कम आप उसके विरोध में बोल तो सकते हैं कि गलत हुआ है, पर कैसे विचारधारा रख कर बैठे हैं? आपके गली में घटना घट रही है और मारा गया है हिंदू, इसलिए आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप हिंदू नहीं हैं। ये कैसी विचारधारा? इस विचारधारा को बदलना होगा। साधुवाद है प्रशासन को जिसने इस विषय पर कार्रवाई की है, इसके लिए धन्यवाद है। पर दुख है उन लोगों के लिए जो उसी गली में रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं, पर गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं। मीडिया के सामने वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं, जबकि बगल की घटना है, घर के बगल की घटना है, लेकिन वो हिंदू नहीं इसलिए बोलने को तैयार नहीं है।
क्योंकि हिंदू मारा गया है। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आप सोचिए थोड़ा सा हाथ कट जाए तो कितनी पीड़ा होती है। दोस्ती के नाम पर बहला फुसला कर ले गए, कंधे पर हाथ रखा, पेट में चाकू मारा, फिर चाकू निकाल कर फिर दूसरी बार मार के उसे घुमाया, कितनी पीड़ा हुई होगी। फिर वो जब बालक भाग रहा बचने के लिए तो दौड़ा कर पकड़ कर फिर मार रहे हैं। उस माँ के बारे में सोचिए जिसका बेटा मारा गया, इकलौता बेटा मारा गया। उस बहन का सोचिए जिसका भाई मारा गया। क्यों करते हैं हम ऐसा? ऐसा कौन सा धर्म है जो हमें सिखाता है कि मार डालो दूसरों को? ये बहुत गलत है और ये बहुत निंदनीय है। ऐसी एक घटना नहीं है, होली हो चाहे कोई भी उत्सव हो या आए दिन ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। अभी होली पे घटना घटी थी, उसके पहले बहुत सी घटनाएं, पहलगाम का तो आपको पता ही है। हिंदू हो कहा हाँ तो गोली मार दिया। हिंदू होने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों? क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या सनातनी होना गुनाह है? सोचना पड़ेगा आपको। अब आप सब सोच रहे होंगे कि महाराज जी तब हिंदू कैसे बचे? बचने का उपाय क्या है? बचने का एक ही उपाय है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जब आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, व्यवहार किससे करना है, व्यापार किससे करना है, जुड़ाव किससे रखना है, मित्र किसको बनाना है, अपने घर किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किससे भाईचारा रखना है, किससे नहीं रखना, जब आप इतने सावधान हो जाएंगे तब आप और आपका परिवार बचने वाला है, नहीं तो बचने वाला नहीं है सज्जनों। आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर धर्म परिवर्तन किसी का कराया जाता है तो हिंदुओं का कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म परिवर्तन कराने को तैयार है, वो धर्म परिवर्तन करने को तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि उसको एक में निष्ठा ही नहीं है, वो एक जगह अडिग ही नहीं है। उनको रामकृष्ण अच्छे नहीं लगते, उन्हें भगवत गीता अच्छी नहीं लगती, वो समझ ही नहीं पाए और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अरे भाई, हम रामकृष्ण के हैं ये तो ठीक है, हम सबके हैं ये ठीक नहीं है। जैसे अन्य धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति रहते कि नहीं हम इस धर्म के हैं, हम हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे के धर्म के अपमान की भी बात नहीं कर रहे हैं, पर अपने धर्म के प्रति निष्ठ होने की बात जरूर कर रहे हैं। जैसे अन्य धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठ हैं, ऐसे ही हम हिंदुओं को भी, हम सनातनियों को भी अपने धर्म के प्रति निष्ठ होना पड़ेगा। क्या रामकृष्ण कम पड़ जाते हैं जो कहीं चादर चढ़ाने जाते हैं हम? क्या कृष्ण पर आपको भरोसा नहीं? जिसने गोवर्धन उठाया, जिसने ब्रजवासियों को बचाया, वो आपको नहीं बचाएंगे? क्या राम की कृपा के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? क्या हनुमान जी पर आपको भरोसा नहीं है? दुर्गा जी, हनुमान जी, गणेश जी, क्या इन देवताओं के ऊपर आपको भरोसा नहीं है जो आप कहीं और जाते हैं? अपने धर्म के प्रति निष्ठ रहिए। किसी धर्म की बुराई नहीं है, सब अपने धर्म में रहें, परंतु हमारा सनातन धर्म हमारा है, ऐसा हम सबको मानना पड़ेगा। आज के समय में सबसे ज़्यादा बट रहा है कोई तो हिंदू और कट रहा है तो हिंदू। मुसलमान काट रहे हैं और ईसाई हिंदुओं को बांट रहे हैं। बड़ी गंभीरता से मैं ये बात कह रहा हूँ, मुसलमान हिंदुओं को काट रहे हैं और ईसाई हिंदुओं को बांट रहे हैं। संभलना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। हम क्यों बट रहे हैं, क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? एक मुसलमान तो अपने धर्म के प्रति निष्ठ रहता है, एक ईसाई तो अपने धर्म के प्रति निष्ठ रहता है, या अन्य धर्मों के लोग भी जो भी पंथ है अपने प्रति निष्ठ रहते हैं, पर एक हिंदू ही क्यों है जो इधर उधर भटक रहा है? हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। हम जातियों में बट गए, हम छोटे बड़े में बट गए, हम पंथों में बट गए, कैसे रक्षा होगी? हम जब एकजुट रहेंगे, अपने सनातन पर भरोसा रखेंगे, अपने भगवान राम, अपने भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखेंगे, तो ही हम सभी का कल्याण होगा। एकजुट रहेंगे तभी बचेंगे, नहीं तो ऐसे ही कटते रहिए, कभी उत्तम नगर में, कभी गाज़ियाबाद में, कभी कश्मीर में। बांग्लादेश की स्थिति देख ही रहे हैं,
अन्य जगह जगह पर केवल मार खाने वाला हिंदू है, क्योंकि उसे अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। और जब तक अपने सनातन पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। हमने देखा सुना कि वो शायद परिवार का इकलौता बालक था। भगवान उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें, और जो लोग भी ऐसा अपराध कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि हो, ताकि वो समाज के कल्याण के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकें।